हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हर दिन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इनफर्टिलिटी रिगार्डिंग स्टडीज, रिसर्चेज और साइंटिफिक व्यूज को आपके सामने लेकर आती हूँ सिंपल एंड इजी वर्ड्स में। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि हमारी कौन सी हैबिट्स हमारी फर्टिलिटी को और हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। सबसे पहली चीज है लेट नाइट जगना। इट्स वेरी कॉमन नाउडेज। बच्चे पढ़ने की वजह से लेट जगते हैं, मदर्स भी जगती हैं, और बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, लाइफस्टाइल की वजह से घर के काम ही लेट तक होते हैं तो आप लेट तक जगते हो। लेकिन देखो, आप तो जग रहे हो, लेकिन ये जो शरीर है ना, ये तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सनसेट के बाद, सूरज डूबने के 2-3 घंटे बाद में अपनी एक्टिविटी कम करके और स्लीप में जाना इस बॉडी की क्लॉक को सही रखने के लिए, इस बॉडी में बनने वाले हार्मोन्स को सही रखने के लिए, इस बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनकी अच्छी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप लेट नाइट तक जगेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी के ऊपर प्रेशर तो डाल ही रहे हैं। ऐसे में एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्टर्ब होती हैं और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। तो रात को जल्दी सोना एक बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन क्या करें, जानते तो ये बात हम भी हैं, हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपका डिनर लेट होता है, क्योंकि आप शाम से भी डिजिटल, जैसे ही आप ऑफिस से या दिन भर की चीज़ों से फ्री होते हो, शाम को अपने सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो जाते हो। आपको इसे कम करना होगा। 7 बजे के बाद में आप अपना डिजिटल एक्सपोजर खत्म करें, डिनर भी जल्दी करें। ये 2 काम ऐसे हैं कि अगर ये आपने कर लिए तो कितना भी टेढ़ा रूटीन हो, आप जल्दी सोने लग जाएंगे। दूसरा जो बैड हैबिट जिसको मैं कहूंगी, और वो बहुत बुरी तरह बिगाड़ रहा है आपके हार्मोन्स को, सुबह की भाग दौड़ में कहते हैं अरे हमसे तो खाया ही नहीं जाता। अक्सर घर में बच्चे, टीनेजर्स एंड घर के बड़े भी ब्रेकफास्ट स्किप करके चले जाते। सिंपली दूध ले लिया और बस, या चाय ले ली और बस निकल गए। तो जो ब्रेकफास्ट होता है, समझें, शरीर की ज़रूरत को समझें कि 6-8 घंटे रात को आप सोए हैं। आपने रात को 9 बजे 10 बजे जो भी डिनर लिया है, उसके बाद सुबह 6 से 8 के बीच में आप उठे और उसके बाद आपने हल्का फुल्का कुछ चाय या दूध लेकर और आपने रूटीन शुरू कर दिया। एंड आप कहते हो कि आपको खाया ही नहीं जाता, फिर आप लंच लेते हो और उसके बाद आप एग्जॉस्ट होते हो तो बार बार कैफीन लेते हो। ऑफिस पहुंचते ही या घर में भी आप चाय ले लेते हो बार बार। तो स्टिमुलेटिंग ड्रिंक की जगह क्यों ना आप ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट जब आप करोगे तो कुछ कार्ब्स तो लोगे, प्रोटीन लोगे, कुछ वेजिटेबल, दाल, दलिया, पोहा, कुछ भी आप ब्रेकफास्ट में लेंगे, चाहे पराठा लें, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। कैलोरीज चाहिए इतने लंबे फास्टिंग के बाद बॉडी को, उसको आप चाय से पूरा नहीं कर सकते। एंड अगर आप चाय से पूरा करते हैं तो बॉडी को आप निचोड़ रहे हैं, एनर्जी को सक कर रहे हैं, अच्छे से सस्टेन्ड वे में बॉडी को एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे आपकी बॉडी कितने दिनों तक, कितने महीने और सालों तक अच्छे फंक्शन करेगी। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट पचने में हल्का हो, पोषण में पूरा हो, ये ध्यान रखें। कार्ब्स बहुत ज़रूरी है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए बॉडी को किक स्टार्ट करने के लिए। कार्ब्स ज़रूर खाएं। ओट्स, पोहा, स्टफ्ड पराठे, स्प्राउट्स, चने, दलिया, ये सारे बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको कि आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। और अगर आप समय से सुबह उठते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, तो आपको भूख लगती है। एंड बहुत सारे लोग विटामिन बी में डेफिशिएंट हैं, इस वजह से उन्हें सुबह भूख नहीं लगती। तो पानी पिए, समय से उठें, जिससे कि आपका गट हेल्दी रहे एंड आपकी एपेटाइट खुल जाए अच्छे से। तो ब्रेकफास्ट स्किप करके अपने दिन की शुरुआत ना करें। सुबह उठें तो 1 घंटे के अंदर नाश्ता ज़रूर करें। इसका असर आपके मूड पर होगा, आपके एनर्जी लेवल पर होगा और आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे। तीसरी जो हैबिट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो भी बहुत ही पॉपुलर है, रेडी टू ईट मील। चाहे आप फूड आउटलेट्स, आजकल बहुत ही नेशनल, इंटरनेशनल फूड पॉइंट्स हैं जिनसे आप रेडी टू ईट मील ले लेते हो और उसे कंज्यूम करते हो। घर में भी रखा रहता है, पैकेज्ड रखा रहता है। सब्जी बनानी है, ठीक है, गर्म पानी मिलाया, बढ़िया हलवा तैयार, बढ़िया सब्जी तैयार, बढ़िया पोहा तैयार। लेकिन अगर उसको आप न्यूट्रिशन के व्यू से देखो तो उसके अंदर बहुत सारा सोडियम है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो बॉडी में क्या करेंगे, वाटर रिटेंशन करेंगे। सोडियम आपके किडनीज पर प्रेशर बढ़ाएगा। तो ऐसे रेडी टू ईट जो आप मील लेते हो, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पर होते हैं। तो हमें रेडी टू ईट मील के कल्चर से बाहर निकलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप इनको कभी भी ना खाएं, ये तो जहर ही है, ऐसी बात नहीं है। कई बार
मजबूरी की कंडीशन में हमको इसे यूज़ करना पड़ता है एंड वो सभी करते हैं, बट इसे आदत नहीं बनानी चाहिए। अगर आप रेडी टू ईट मील घर में जब भी आप ग्रॉसरी परचेज करते हो और बहुत सारा परचेज करके ला रहे हो कि भाई वीकेंड्स पे या इस दिन ये बना लेंगे, तो ये हैबिट्स को छोड़ना चाहिए। जिन भी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो फूड आइटम्स प्रिजर्व करके रखे गए हैं और घर में तो वो 2 दिन बाहर नहीं टिकने वाले, उनको आप पैकेज्ड फॉर्म में खा रहे हो तो सोचो कि कितना केमिकल लगाया हो गया होगा उसको सेफ रखने के लिए। तो इनको आप दूर करें, इनसे आपकी गट हेल्दी नहीं होगी, इनसे आपको न्यूट्रिशन भी तो अच्छे से नहीं मिलेगा। रेडी टू ईट चीज़ों से बचें, उनका कम इस्तेमाल करें, उसे आदत ना बनाएं। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो है रेडिएशन का एक्सपोजर। रेडिएशन बहुत सारी चीज़ों में होता है। जो भी चीज़ें हमें डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें रेडिएशंस पर चल रही हैं। रेडिएशंस अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं जो हमें हार्म नहीं पहुंचाते। लेकिन डिजिटल एक्सपोजर अगर आपका कुछ घंटों से कई घंटों तक चला जाए अगर, तो डेफिनेटली ये आपके माइंड की स्टेट को, आंखों को और आपकी बॉडी को और आपकी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जो हार्मोन बनाने वाली ग्लैंड्स हैं, उनको नेगेटिव अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो रेडिएशंस से आपको बचना है, चाहे वो मोबाइल के हों चाहे लैपटॉप के हों। बहुत ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर आपके ब्रेन के अंदर जो पीस है, जो कूलनेस है, उसको ख़त्म कर देता है, ओवर एक्टिव बनाता है ब्रेन को, और इससे आपके हार्मोन्स प्रोडक्शन का कंट्रोल डिस्टर्ब होता है। तो डिजिटल एक्सपोजर को कम रखें। दिन भर अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही काम करते हो, क्योंकि ऑफिसेज में जनरली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही काम होता है। अब तो इंडिया इतना आगे बढ़ गया है डिजिटल फील्ड में कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो शाम के समय आप पूरा कट हो और बिल्कुल नेचुरल लाइफ जिए, ताकि आपकी बॉडी एकदम बैलेंस में आ सके। तो आपको बैलेंस करना आना पड़ेगा, अदरवाइज हार्मोन इम्बैलेंस होगा एंड स्टेट ऑफ माइंड में भी आप नहीं रह पाएंगे लॉन्गर वे में। ओवर एक्टिव रहेंगे, एग्रेशन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, भूख नहीं लगना और नींद नहीं आना। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि डिजिटल एक्सपोजर बढ़ने से इंसान में आते हैं। तो दिन भर अगर जॉब में कंपल्शन है, करना ही है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन शाम को आप बिल्कुल नेचुरल लाइफ जिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और रिलैक्सेशन के काम करें, जिससे कि आप बैलेंस स्टेट में आ सके। तो ये 4 हैबिट्स आपको बना भी सकती हैं और अगर नहीं ठीक से समझा तो बिगाड़ भी सकती हैं। तो स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, यही हमारे विशेष हैं आप सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।